प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और 36 पद में पाया जाता है। जॉन 3:36। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। ये पद अनंत जीवन का सीधा फैसला करता है कि अनंत जीवन जो है वो किसको मिलेगा। इस वचन के पीछे 3 मुख्य बातें हैं। यहाँ विश्वास का अर्थ है केवल ये मानना नहीं कि यीशु मसीह अस्तित्व में थे। इसका आत्मिक अर्थ है कि पूर्ण आत्म समर्पण। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चित होकर गिर जाता है, वैसे ही हमें भरोसा करना है। यहाँ पर अनंत जीवन का अर्थ ये है कि केवल मरने के बाद स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं है। आत्मिक रूप से अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर के साथ एक जीवंत संबंध जो अभी इसी क्षण से शुरू होता है। यह एक क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता का जीवन जीना है। परमेश्वर का क्रोध यह कोई मानवीय क्रोध नहीं है, यह है पाप के प्रति परमेश्वर का न्याय संगत विरोध है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह अंधकार यानी कि पाप के साथ नहीं रह सकता है। जो मसीह को नकारता है वह उस पुत्र को जो यीशु मसीह है उसको छोड़ देता है, या वह उस पुल को तोड़ देता है जो न्याय से बचा सकता है। ये सुसमाचार यूहन्ना प्रेरित द्वारा लगभग 85 से 95 ईस्वी यानी एडी के आसपास लिखा गया था। उस समय शुरुआती तौर पर कलीसिया को सताया जा रहा था, इसलिए ये वचन मसीहों को उनके विश्वास में दृढ़ करने के लिए था। ये अध्याय यूहन्ना 3 जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंतिम उपदेशों का हिस्सा है, और वह अपने चेलों को समझा रहा है कि उसका अपना समय समाप्त हो रहा है और वह अब सारा ध्यान यीशु मसीह पर उनका होना चाहिए। यूनानी शब्द एपेथियो यूनानी मूल भाषा में हिंदी में नहीं मानता लिखा गया है। एपेथियो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है अविश्वास नहीं, बल्कि जानबूझ करके नई आज्ञा का उल्लंघन करना है, यानी सत्य को जानने के बाद भी उसे ठुकरा देना। वर्तमान स्थिति में पुत्र पर विश्वास करने के पास अनंत जीवन है। पुत्र को ना मानने वाला जीवन से वंचित और अंधकार में है। परमेश्वर के साथ संबंध मेल मिलाप और शांति है। पुत्र जो है वो पुत्र को ना मानने वाला अलगाव और दंड यानी कि क्रोध का भागी है। महिमा और परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह के साथ संबंध से मिलती है। पुत्र को ना मानने की अंतिम न्याय और दंड का अधिकारी होंगे। यूहन्ना 3:36 एक अल्टीमेटम की तरह है। यहाँ से हमें पता लगता है कि तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रहने का कोई विकल्प नहीं है। आपको ये मैं बता दूं कि मसीही जीवन में विकल्प कहीं नहीं है। अगर चलो ये है, चलो थोड़ा पाप किया कोई बात नहीं, अरे थोड़ा ज़्यादा किया चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। मसीही जीवन के अंदर कोई भी विकल्प नहीं है। वचन ने बहुत से लोगों के जीवन को नई दिशा दी है, क्योंकि ये परमेश्वर और मनुष्य के
व्यक्तिगत संबंध की बात करता है, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने परम सत्य की घोषणा की है। हमारा विश्वास सक्रिय होना और मसीह को थामना होगा। जब कोई विश्वास करता है तो वह नियंत्रण स्वयं से हटाकर मसीह को सौंप देता है। आत्मिक रूप से ये मृत व्यक्ति को जीवित परमेश्वर से उसका जुड़ाव हो जाता है। व्यक्ति के अंदर आत्मिक शांति, पवित्रता और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अभी इसी जीवन से शुरू हो जाता है। सत्य को जानने के बाद आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। उस समय के जो धार्मिक गुरु थे या जो फरीसी थे, मसीह के चमत्कारों को तो देख रहे थे, पर अहंकार के कारण उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे प्रकाश, मतलब कि यीशु मसीह के आने से अंधकार का जो अस्तित्व है वो मिट जाता है, वैसे ही यीशु मसीह की उपस्थिति से पाप जो है वो दंडित नहीं होता है। जब भी यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है तो हमें किसी भी दंड की आवश्यकता नहीं है, कि जो मसीह में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। उस समय रोमन साम्राज्य में सम्राट को ईश्वर का पुत्र माना जाता था, परंतु यूहन्ना ने बताया कि असली पुत्र सम्राट नहीं बल्कि मसीह है। मसीही जीवन में पाप अगर किसी के अंदर है तो वो मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जो है पाप से अलगाव रखना है, और यदि हमारे अंदर किसी प्रकार का अगर टेम्पटेशन आता है, देखिए टेम्पटेशन जरूर आएगा, वो पाप नहीं है, मगर टेम्पटेशन के अंदर चलना पाप है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम यीशु मसीह के साथ चलें फिरें और अपने आप को पाप से दूर करें, क्योंकि जो पाप है वो हमारे जीवन का आधार नहीं है, मसीही जीवन का आधार नहीं है। इसलिए हमें जो है लगातार उस प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, जो हमें पाप से मुक्त करके हमें जो है अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। हमारा जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल का नहीं, बल्कि जीवन यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में है, कि हम अनंत काल तक उस यीशु मसीह के साथ रहेंगे, आशीष में जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लेना और यीशु मसीह अपने पापों का पश्चाताप करना और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही सबसे आशीषमय जीवन है। और जब हम यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है तो हम वो बातों को देखते हैं, उन गुप्त बातों को देखते हैं जिसके लिए उसने हमें सिरजा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।